चैनल। वेलकम टू द रेसलिंग रिव्यू। रेसलर टॉकर आपसे बात कर रहे हैं और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन की। मैं जानता हूँ मैं कुछ दिन से गायब हूँ, फेस वीडियोस नहीं आ रही हैं क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है और आज भी मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। मेरा गला अभी भी दर्द में है, पर आज मैं फेस वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज बना सकता हूँ। तो आज की स्मैकडाउन स्टार्ट होती है हार्डी से। हार्डी को अगर आप नहीं जानते तो वो सिंगर, वो पहले भी WWE के लिए काम कर चुके हैं, वो गाने गा चुके हैं। किसी रॉयल रंबल में गाया था, मुझे याद नहीं परफेक्ट कौन सा रॉयल रंबल है, पर उन्होंने आज आते ही पहले ही वेलकम करते हैं अपने प्यारे एज स्टाइल्स को। अगर आपने पुरानी स्मैकडाउन देखी होगी और मेरे वीडियोस देखते होंगे तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक एज स्टाइल्स आने वाले हैं। वो आते हैं अपनी दमदार म्यूज़िक के साथ, उनका थोड़ा सा म्यूज़िक भी चेंज हो चुका है। वो आते हैं, ह्यूज पॉप मिलता है और वो हाथ वाथ मिलाते हुए आते हैं और कुछ अलग अलग से लग रहे हैं। जैसे जैसे ही वो रिंग में आते हैं, वो जैसे ही अपने रिंग में आते हैं तो एक लाइन बोलते हैं और हम लोग समझ गए थे कि एज स्टाइल का फेस टर्न हो चुका है, वो बेबी फेस हो चुके हैं। वो आते हैं, कहते हैं मैंने तुम सबको बहुत मिस किया, जानता हूँ कि मैंने पिछले टाइम में कुछ टाइमों में बहुत कुछ गलत किया है, पर मैं उन सबको सुधारना चाहता हूँ और अपनी एक नई लेगेसी बिल्ड करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो अपना ही पुराना कैच फ्रेज बोलते हैं जो कि वो हमेशा बोलते थे पहले। अगर आपने 2017-18 टाइम का स्मैकडाउन देखा है, वो बोले दिस दिस इज द हाउस दैट एज स्टाइल्स बिल्ड, वही वाला। उसके बाद कार्मेलो हेज आते हैं, उनको थोड़ा सा रोस्ट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं आई एम अ फैन ऑफ ओल्ड टाइमर। और उसके बाद एज स्टाइल्स उन्हें कुछ एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं मैंने आंद्रे को बीट किया है, मैं बेस्ट हूँ। मैं तो एज स्टाइल्स कहते हैं अगर तू बेस्ट है तो क्या कहते हैं तूने क्यों नहीं तू अभी तक WWE चैम्पियन बना है, क्योंकि मैं तो था। उसके बाद इतना सब बोलने के बाद वो कहते हैं मुझे किसी ट्विटर से एडवाइस, कार्मेलो बोलते हैं मुझे किसी ट्विटर से एडवाइस नहीं चाहिए, और वो सीधे चैलेंज कर देते हैं। एज स्टाइल्स उनको चैलेंज कर देते हैं कि अगर इतना है तो एक मैच करके देख लेते हैं, पर कार्मेलो मना कर देते, रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद LA नाइट आ जाते हैं। LA नाइट भैया निकल के आते हैं और इतना तगड़ा पॉप था भाई, मानना पड़ेगा, बंदा बहुत ज़्यादा ओवर है इस समय WWE क्राउड में। वो आते हैं, कहते हैं अगर तूने एज स्टाइल्स को हरा दिया तो तुझे तेरा मैच मिल जाएगा, अपना मैं तुझे मैच दे दूंगा US चैम्पियनशिप के लिए। तो हाँ, फिर उसके बाद यही मैच स्टार्ट हो जाता है, एज स्टाइल वर्सेस कार्मेलो का मैच। उसके बाद हम लोग मैच के स्टार्टिंग में देखते हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, बढ़िया था मैच, थोड़े सीक्वेंस अच्छे लग रहे थे, पर एज स्टाइल्स अपने पैर को हर्ट कर लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स को मैच को रोकना पड़ता है। WWE ऑफिशियल्स आ जाते हैं और जो ऑफिशियल्स आया था डॉक्टर बन के, अगर आप उसको नहीं जानते तो वही बंदा है जो CM पंक को भी ऑब्जर्व किया था। अगर आपने नहीं जानते कौन है CM पंक से जिसकी मेडिकल टीम से राइवलरी थी, अगर आपने कुछ सुना होगा CM पंक और WWE के बारे में, तो ये वही बंदा है। तो हाँ, ये भी देखिए कि CM पंक और वो डॉक्टर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं एक ही कंपनी में, जिसकी वजह से इतना सारी भसड़ हुई थी CM पंक और WWE के बीच में। पर खैर, वो भी आता है, वो ऑब्जर्व करता है, एज स्टाइल्स लिम्प करते हुए बैक स्टेज चले जाते हैं, पर उसी का बीच में से रिंग में कहीं से भी LA नाइट आ जाते हैं और BFT मार देते हैं कार्मेलो को। उसके बाद और मैं आज फाइनली कम से कम कुछ तो एज स्टाइल्स के साथ हुआ, वो आ गए हैं, बढ़िया था। ये जो क्या कहते हैं लिम्पिंग वाला सीन है और ये जो इंजर्ड वाला सेगमेंट है, मुझे लगता है कैरेक्टर से उनके कुछ जुड़ा है कि कहीं आगे चल के वो फिर से उनको वापस लाएंगे और बहुत तगड़ा पॉप के लिए। क्योंकि भाई मैं तो कितना खुश हूँ कि एज स्टाइल्स के साथ कुछ हो रहा है और मैं कुछ नहीं चाहता कि एज स्टाइल्स TV प्रोग्रामिंग पे आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भाई दिस इज़ द प्लेस दैट एज स्टाइल्स बिल्ड यार, अभी तक तो। फिर हम लोग नेक्स्ट मैच देखते हैं, डम्पस्टर मैच, जो कि मीचेन और चेल्सी ग्रीन के बीच में। भाई कुछ भी कर रहे हो इस समय वुमेंस डिवीज़न में, चेल्सी ग्रीन भाई कुछ भी कर रहे हो, उन्हें रिएक्शन मिलता है। मज़ा आया मैच को देख के। वो कैंडो स्टिक का यूज़ देखते हैं हम लोग, चेल्सी कैनेडियन डिस्ट्रॉयर मारती हैं और उनको खुद बिलीव नहीं हो रहा था। वो एपिक मूवमेंट था यार, एपिक था, उनका चेहरा देखने लायक था कि मतलब मैं कैनेडियन डिस्ट्रॉयर इतना अच्छा हिट कैसे कर सकती हूँ। उसके बाद चेल्सी ग्रीन मिचेन को डंपस्टर में फेंकती हैं, पर उसको क्लोज नहीं कर पाती हैं, और फिर पाइपर नेविन भी आके कोशिश करती हैं बचाने, पर वो भी कुछ नहीं कर पाती हैं, कुछ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, पर नहीं होता है। मिचेन एक ट्रैश कैन चेल्सी के ऊपर रखती हैं, हेड पूरे सिर पे, उसके बाद ऊपर से पावर क्या कहते हैं स्लैम मारती हैं, बैक स्लैम मारती हैं भाई, वो बहुत कूल मोमेंट था। उसके बाद वो
टेबल सेटअप करती हैं डंपस्टर के ऊपर, चेल्सी ग्रीन को उठाती हैं और पावर बॉम्ब मार देती हैं डंपस्टर के अंदर ही, पूरा टूट जाती है टेबल उबल। उसके बाद वो निकलती हैं, क्या कहते हैं, डंपस्टर बंद करती हैं और इस मैच को मीचन ने जीत लिया है। उसके बाद मीचन ने जीत लिया। उसके बाद जब चेल्सी ग्रीन निकलती है उस डंपस्टर से, तो भाई इतनी साफ़ सुथरी रहने वाली लड़की ऐसे ही घूम रही है, लिट प्लेट अजीब से कपड़ों में बदबू आ रही है सब लोग, और ये सब बैक स्टेज भी लीड करता है, जो सब लोग कहते हैं ये इसको हटाओ हटाओ, कौन आ गया इतना गंदा बदबू करने वाला। ए टाउन डाउन रहते हैं और ये सब बहुत सारे सुपरस्टार्स रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद अगला सेगमेंट होता है बेली का। बेली वो रिंग में आती हैं, क्राउड में पॉप है क्योंकि बेली हो चुकी हैं फेस, चैन आपको पता ही है, बहुत पहले से ही बेबी फेस हैं। वो आती हैं, कहती हैं मैं 24 घंटे में फिर से चैम्पियन बनने वाली हूँ, और वो सीधे कॉल आउट कर देती हैं अपने चैम्पियन को, नाया जैक्स को। नाया जैक्स टिफनी के साथ आती हैं, उनके सामने वो बोलती हैं कि पूरे इस समय वुमेन्स रोस्टर में सिर्फ 2 ही लोग हैं तो जो हरा सकते हैं, एक तो मैं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी बीट कर सकती हूँ, और दूसरी है टिफनी स्ट्रैटन। टिफनी भी बगल में खड़ी होती हैं। वो कहती हैं टिफनी तुझे इसलिए बीट कर सकती है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बीट कर सकती है, इसलिए नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग है या थोड़ा अच्छे मैचेस देखे, क्योंकि उसके पास ब्रीफ केस है, उसके पास कैश इन मनी इन द बैंक है, ब्रीफ केस है। तो टिफनी इस बात पर भड़क जाती, कहती है कि मैं नाया जैक्स को बीट नहीं कर सकती, वन ऑन वन बीट नहीं कर सकती, सिर्फ मेरे पास ब्रीफ केस इसलिए। उसके बाद ब्रॉल हैपन हो जाती है, उसमें भाई बेली स्टैंड टॉल करती हैं, और आज टिफनी के ब्रीफ केस से नाया जैक्स को पड़ जाती है अच्छी खासी। देखते हैं नायोमी और टिफनी का ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैक स्टेज हैपन हो रही होती हैं टिफनी और नाया जैक्स के बीच में। फिर नेक्स्ट मैच होता है टिफनी और नायोमी का। इस मैच में भी टिफनी हार जाती हैं। आजकल उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं। और वो बैक स्टेज आती हैं, नाया जैक्स उनको थ्रेटन करती हैं कि तो मेरे ऊपर कैश इन करना चाहती है, तो मेरे ऊपर कैश इन कर सकती है, जब तक मैं तेरे सामने हूँ तो मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकती है। अगर तुझे कैश इन करना है ना तो 24 घंटे में बैड ब्लड होने वाली वहाँ करना, क्योंकि मेरे सामने तो तू कुछ नहीं है। और नया बेचारी टिफनी एकदम मासूम सी, ये दिखने के इस पूरे सेगमेंट में मासूम सी दिखती हैं। और ये भाई लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है टिफनी और नाया जैक्स के मैच की, और मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि बिल्डअप तो बहुत अच्छा हो चुका है। फिर हम लोग बैक स्टेज नया का मैच वो भी देखते। फिर एक जगह पे निकोल्डिस भी दिखाई देते हैं बैक स्टेज, जहाँ पे जब वो कार्मेलो जाते हैं उनसे बात करने के लिए अपने मैच के लिए, तो कार्मेलो निकोल्डिस कहते हैं कि तूने मैच जीता, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि एज स्टाइल्स ने तो पहले ही फॉरफिट कर दिया, उसको हर्ट हो गया। फिर उसी बीच में चेल्सी ग्रीन भी आ जाती हैं, चेल्सी ग्रीन और पाइपर ने भी तो वहाँ पे भी निकोल्डिस को डाल दिया था। एक फ़नी सेगमेंट था वो भी बैक से। पर फाइनली हम लोग आ जाते हैं अपने मेन इवेंट में, जो कि था टैग टीम मैच, टाइटल्स टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए लैडर मैच। और भाई क्या ही मैं बोलूँ, क्या मैच था। DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द ब्लड लाइन। पहले तो शुरू ही प्रोमो से करते हैं, आज जेकब फाटू बोलने भी लगे हैं, और वो कुछ भी बोल रहे थे, बस उनका कहने का मतलब यही था। पूरे बैक स्टेज से वो बोलते हुए आ रहे थे, सोलो शिकोवा और टोंगन्स थे, सब लोग एक साथ थे, और जेकब फाटू बस एक ही चीज़ बोलते हुए आ रहा था कि एक्नॉलेज द ट्राइबल चीफ, रिस्पेक्ट द ट्राइबल चीफ। जो नहीं करेगा उसको हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। रोमन रिंग्स भी करेगा, कोडी रोड्स भी करेंगे, सब एक्नॉलेज करेंगे, नहीं कोई एक्नॉलेज करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आई लव सो माई ट्राइबल चीफ। यही सब बकवास जो वो करते हैं, अच्छा भी लगता है क्योंकि वो बोल रहे हैं। उसके बाद सोलो भी आके कहते हैं एंड नाउ एक्नॉलेज मी। उसके बाद टोंगन्स की एंट्री होती है, DIY की एंट्री होती है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है, और भाई क्या मैच था ये। टॉप स्पॉट्स की मैं बात करने वाला हूँ, क्या मैचेस थे। एक जगह पे एंजेलो डॉकिंस अपने आप को थ्रो करते हैं, मतलब आउटसाइड कूदते हैं, और क्या कहते हैं टोंगन्स ना लैडर लेके आ रहे होते हैं, और वो लैडर पे ही गिर जाते हैं टोंगन्स को एक साथ सबको लेके। मज़ेदार सेट स्पॉट था वो। फिर उसके बाद DIY का फिनिशर मीट इन द मिडिल लगता है, किसको, टोंगा लोआ को। उनके सर पे लैडर रहता है और मीट इन द मिडिल मार देते हैं DIY। उसके बाद मोंटेस फोर्ड क्या कहते हैं अपना ब्लॉकबस्टर मारते हैं, वो टॉप रोप पे चढ़ते हैं, ब्लॉकबस्टर मारने के लिए टॉप रोप से कूदते हैं, लैडर
पार करके ब्लॉकबस्टर मानते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता पर नहीं हुआ, अच्छी बात है। उसके बाद DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स टीम अप कर लेते हैं। उसके बाद मॉन्टेस फोर्ड अपना स्प्लैश मारते हैं टेबल के ऊपर, टेबल टूट जाती है। फिर वो लोग ट्रिपल पावर बॉम्ब मारते हैं, जैसे शील्ड के स्टाइल में, जैसे शील्ड मारती थी। फिर उसके बाद DIY इन लोग में भसड़ हो जाती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स में। ये लोग लैडर पे चढ़ के टाइटल्स निकालने की कोशिश करते हैं, पर ब्लड लाइन आ जाती है। ब्लड लाइन सबको गिरा देती है इधर उधर। फिर आज टामा टोंगा कि नहीं, आज इनफेमस टांगा लोआ लैडर पे चढ़ते हैं। और मुझे डर ही लग रहा था कि बंदे के जितने फकअप्स हुए हैं इस पूरे WWE के करियर में, कहीं आज भी फकअप ना कर दे। पर आपको नहीं लग रहा था कि लैडर थोड़ी छोटी है और टाइटल्स थोड़े ऊपर है, उनको टॉप तक चढ़ना पड़ा था लैडर के? पर टोंगा लोआ ने टाइटल्स निकाल लिए और ब्लड लाइन ने टाइटल्स, टैग टीम टाइटल्स को रिटेन कर लिया है। और वो लोग चैम्पियंस अभी भी हैं। फिर ब्लड लाइन आ जाती, सोलो आ जाते हैं, जेकब आते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, पोज मारते हैं। और आज की स्मैकडाउन नहीं ख़त्म होती है, बट जब तक ये टैग टीम माई टाइटल्स की हाइप चल रही थी तब तक हम लोग एंट्री देख रहे थे कोडी रोड्स और रोमन रेंस की बैड ब्लड के लिए, जहाँ पे ब्लड ब्लड होने वाली है, वो उसको हाइप कर रहे थे। और हम लोग बैक स्टेज क्या देखते हैं, रोमन रेंस हैं अपने वॉइस मैन के साथ में, पॉल हेमन के साथ में एंट्री करते हैं OTC की ही टी-शर्ट में। और इससे साफ पता चल रहा है कि भले वो ऑन स्क्रीन सामने नहीं है बट ऑफ स्क्रीन एक साथ ही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बने रहिए मेरे साथ आने वाली वीडियोज़। और आ जाएगी दूसरी प्रेडिक्शन वीडियो फॉर द बैड ब्लड।